अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा, आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है हमारे पास ट्रबल शूटिंग। किसी वक्त कंप्यूटर को आप देखते हैं कि वो ऑन नहीं हो रहा, तो फिर आप सबसे पहले पावर केबल को चेक करते हैं, ठीक है, कि पावर आ रही है या कि नहीं आ रही, और इस तरीके से आप ट्रबल जो है फाइंड करने की कोशिश करते हैं और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कंप्यूटर के साथ, उनमें से ये होता है कि किसी वक्त कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा होता, या फिर कि सिस्टम जो है वो स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा होता है, या फिर कीबोर्ड या माउस प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा होता, और ये भी हो सकता है कि किसी स्पीकर से आपको कोई साउंड नहीं आ रहा, या इंटरनेट प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, या फिर कनेक्टेड नहीं है, और इसी तरीके से किसी वक्त कंप्यूटर जो है वो हैंग हो जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप ट्रबल शूट करते हैं तो उसके बेसिक स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जब तक आप एक ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कंप्यूटर के कौन से जो पार्ट है उसके साथ इशू है, तब तक आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या करना होता है कि ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना होती है कि कंप्यूटर के कौन से हिस्से के साथ आप मोस्ट प्रोबेबली समझते हैं कि इशू हो सकता है। अब हम फर्स्ट करते हैं कि स्क्रीन जो है वो ब्लैंक है, ठीक है, या फिर इंटरनेट जो है वो कनेक्टेड नहीं है। तो ये दो हमने प्रॉब्लम्स को जो है आइडेंटिफाई किया। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, फर्स्ट केस जो स्क्रीन ब्लैंक होने का, उसमें आप क्या करते हैं, पहले पावर केबल को चेक करते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अगर इंटरनेट का इशू आ रहा है तो दैट मीन्स के सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो इंटरनेट का डिवाइस है या राउटर है आपका या मॉडेम है वो ऑन है या कि नहीं है। और फाइनली ये भी हो सकता है कि केबल जो स्क्रीन की जो केबल है उसके साथ तो ऐसा इशू ना हो सकता है उसका बटन जो है, पावर बटन है, वो ऑफ हो। तो इनको स्टेप बाय स्टेप आपने देखना होता है। और स्टेप 3 में फिर आप क्या कर सकते हैं कि सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम को रीस्टार्ट करने से रिजॉल्व हो जाते हैं लेकिन उसमें से ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं वो सॉफ्टवेयर एंड के इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि किसी कंपोनेंट का कोई ड्राइवर लोड नहीं हुआ प्रॉपर्ली, या कोई सिस्टम फाइल प्रॉपर्ली लोड नहीं हुई मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल जो है वो प्रॉपर्ली लोड नहीं, या लोड होते हुए उसमें कोई एरर आ गया। तो ऐसी सूरत में सिस्टम जो है उसको रीस्टार्ट करने से इशू रिजॉल्व हो सकता है। कोई माउस या कीबोर्ड है उसको वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसकी भी प्रॉबेबल एक रीज़न ये भी हो सकती है जो कि सॉफ्टवेयर एंड की है कि उसका ड्राइवर प्रॉपर्ली लोड नहीं हुआ। तो ऐसे जो इशूज़ होते हैं उनको सिस्टम रीस्टार्ट करने से आप रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर यह कि फिजिकली जब आप इन कंपोनेंट्स को देखते हैं तो उनमें से अगर कीबोर्ड फंक्शन नहीं कर रहा, या माउस नहीं कर रहा, या प्रिंटर नहीं कर रहा, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि उनको प्रॉपर्ली आप चेक करते हैं कि वो कनेक्टेड हैं प्रॉपर्ली, या उनकी कोई पावर या जिसके थ्रू उनकी जो डेटा केबल है या उनकी पावर केबल है। प्रिंटर के केस में तो डेटा केबल अलग से होती है, पावर केबल अलग से होती है। माउस कीबोर्ड या स्पीकर वगैरह है तो इनकी जो पोर्ट्स होती हैं उनमें जो आपने उनकी लीड लगाई होती है उसको आप एक दफ़ा चेक करते हैं। जो स्पीकर है उसके केस में ये भी हो सकता है कि आपको साउंड नहीं आ रहा तो सारा कुछ शो के हो, लेकिन आपने उसका जो वॉल्यूम है उसी को म्यूट किया हो या मिनिमाइज़ किया हो। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, ये कॉमन इश्यूज़ होते हैं। इनको रिजॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्नीशियन की ज़रूरत नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन लॉजिक अप्लाई करने से रिजॉल्व किए जा सकते हैं। और उसके बाद यकीनन अगर आप उसको ट्रेस आउट नहीं कर पाते प्रॉब्लम को, तो ज़ाहिर है आप फिर अपने टीचर या फिर अपने जो क्लासमेट्स हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन यह है कि ये बिल्कुल लास्ट सोल्यूशन होता है कि आप किसी से पूछें। आपको खुद इतना अनेबल होना चाहिए कि आप अपनी चीज़ें जो हैं या अपना सिस्टम जो है उसको मेंटेन कर सकें। अब एक एग्जांपल लेते हैं ट्रबल शूटिंग की, कि प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर जो है वो ऑन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, वही कि सबसे पहले आप पावर केबल को ही चेक करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पावर केबल का ही इशू हो, इसके अलावा भी कोई इशू हो सकता है, ठीक है। मे बी कि रैम लूज़ हो, रैम में कार्बन आ जाता है समटाइम्स, तो भी इस वजह से भी इशू आ सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पावर केबल तो ठीक है, लेकिन जो सिस्टम यूनिट है उसका जो पावर बटन है उसके साथ कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के इशूज़ हम टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस करते रहते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम यूनिट के पावर केबल के अलावा उसका जो पावर बटन है उसके साथ इशू हो, इसके अलावा भी इशू हो सकते हैं। हार्ड डिस्क के साथ भी इशू हो सकता है, ठीक है। वैसे तो रैम के साथ जब कोई इशू होता है तो उसकी एक बीप होती है ख़ास तरह की, वहाँ से आप गेस कर सकते हैं कि इशू रैम के साथ है। बट एज़ फार एज़ द हार्ड डिस्क का ड्राइव इज़ कंसर्न या स्टोरेज इज़ कंसर्न, तो उसमें कोई ऐसा साउंड नहीं आता। उसमें डिस्प्ले जो है वो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर्ली लोड नहीं होता। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर के जिसमें आप पूरे तरीके से प्रॉब्लम तक पहुंचते हैं। आपके कोर्स में जो बेसिक ट्रबल शूटिंग है वो इसका पार्ट है, तो इस वजह से आपको बेसिक लेवल तक ही इनको देखना होगा। नो इंटरनेट कनेक्शन में भी वाईफाई जो है वो आपने ऑफ़ किया हुआ है, या फिर नेटवर्क जो है वो उसकी केबल मिसिंग है, या लूज़ है, या फिर पावर ऑन नहीं है, तो इस तरह के इश्यूज़। साउंड ऑफ द स्पीकर मे बी नॉट कनेक्टेड, कीबोर्ड नॉट वर्किंग, उसको रिकनेक्ट करें एक दफ़ा उसकी केबल को उतार के।
अगर वो USB इंटरफेस है कीबोर्ड का तो उसे उतार के एक दफ़ा दोबारा से लगा लें, फिर उसके बाद सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट भी कर लें। अगर ऐसे कनेक्ट करने से रिकनेक्ट करने से फंक्शन करना शुरू हो जाता है, इट्स ओके, अदरवाइज यू कैन रीस्टार्ट द सिस्टम। टिप्स फॉर सेफ ट्रबल शूटिंग ये होती है कि कभी भी कंप्यूटर को जो है उसको विदाउट परमिशन ओपन नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आप अपनी लैब में कंप्यूटर लैब में हैं अपने कॉलेज में, तो वहाँ पे कभी भी आप सिस्टम किसी को भी आप ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास टेक्नीशियन अवेलेबल होते हैं, हमारे पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिस्टम को वो ओपन करें। हाँ, अगर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए आपको सिस्टम ओपन करके बताया जाता है तो वो फिर एक अलग से एक्टिविटी होती है। ऑलवेज टर्न ऑफ पावर बिफोर चेकिंग केबल। जब भी आप पावर केबल को चेक करेंगे या कोई भी ऐसी चीज़ को प्लग वगैरह को चेक करना है तो सबसे पहले आप उसका जो पावर बटन होता है सॉकेट के साथ उसको आप ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद आप केबल को चेक करेंगे, एक दफ़ा उतार के दोबारा से लगाएंगे। ये ना हो कि बैक साइड से पावर आ रही है और आप ये सेफ्टी के लिए रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट होगा कि बटन ऑन हो और आप जो है पावर केबल को उतार के दोबारा से चेक करें। फिर उसके बाद है कि सेव योर वर्क फ्रीक्वेंटली। अगर आपका काम यानी सिस्टम ऑन था और आपने कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर फाइल आपने ओपन की हुई है तो उसे सेव कर लें अपने पास, और फिर उसके बाद आप कोई भी काम करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ट्रबल शूटिंग के दौरान सिस्टम रिस्टार्ट हो जाए तो आपका काम जो है डेटा जो है उसका लॉस भी हो सकता है। डो नॉट इंस्टॉल अननोन सॉफ्टवेयर। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जैसे कि आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ पे समटाइम्स अलर्ट्स आ जाते हैं, कोई लिंक आ जाता है कि जी ये सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लें, ये फलां काम करता है, फलां काम करता है, ये इसमें ये आपकी मज़े की चीज़ें। तो उसमें ये होता है कि कोई भी अनऑथेंटिक वेबसाइट से या किसी भी कोई अनऑथेंटिक जो सॉफ्टवेयर होता है और फिर अननेसेसरी उसको खामखा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपके जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर हैं उनके साथ कोई कंपैटिबिलिटी का इशू हो सकता है, या फिर उसके अलावा वो उनमें कोई ना कोई इवन कोई वायरस भी हो सकता है। तो इसलिए अननेसेसरी और अनऑथेंटिक और अननोन सॉफ्टवेयर इनका आपको सिरे से पता भी नहीं है कि ये क्या करते हैं या क्या इनका वो बैकग्राउंड किस तरह का हो सकता है या किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, तो उनको अननेसेसरीली विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज उनको इंस्टॉल कभी भी ना करें। अब इसके बाद क्लास एक्टिविटी है, इसको आपने क्या करना है कि आप ये जो नीचे दी गई प्रॉब्लम्स हैं इनको आपने आइडेंटिफाई करना है और फिर उसमें आपने जो प्रपोज सोल्यूशन है वो आपने बताना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे और इनका आंसर करेंगे, और फिर उसके बाद कुछ हमारे पास MCQs भी हैं, करेक्ट ऑप्शन भी दी हुई है, तो इनको इसी तरीके से आप करेंगे। तो अभी थोड़ी देर में फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल आप इसको गो थ्रू कर लें, इस मेरे लेक्चर को सुन लें। मैंने इसका जो हेल्पिंग मटीरियल है, जो लेक्चर नोट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, तो इसको भी साथ में लेक्चर को भी आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो फिर हम ज्वाइन करते हैं और मैं आपको फिर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और फिर ऐसे कंक्लूड करेंगे। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।